आज हम लोग देखते हैं मैप के बारे में अध्ययन किए थे और उसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। पहले तो सारा महादेश और महासागर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपका है एशिया, ये है यूरोप, दोनों मिलकर के। यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है, जहाँ के ज़्यादा लोग निवास नहीं करते हैं। शोध वगैरह चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि एरिया में बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा महादेश का है, उसके बाद कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में एशिया का है। ठीक है, इधर लिख देते हैं, ये है एशिया। एशिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आ जाएगा अफ्रीका, ये अफ्रीका है। उसके बाद आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। इसके बाद आ जाएगा यूरोप, एक दो 6 हो गया और एक बच गया ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में है एरिया का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, एशिया का। उसके बाद अफ्रीका का, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद रखना है 7 महादेश के बारे में। महासागर के बारे में देखा जाए तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। ठीक है, मेनली ये 3 महासागर हैं। उसके बाद पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में मेन रूप से 3 देश हैं। इसको बोलते हैं कनाडा, ये हो गया यूएसए और ये है मैक्सिको। ठीक है, यहाँ पे है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे है कैलिफोर्निया शहर, इसलिए इसका नाम दिया गया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, और साउथ अमेरिका में देखा जाए तो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राजील है, यहाँ पे है। ठीक है, एक सबसे बड़ा देश यही है। अफ्रीका में लगभग सब वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लगभग सेमी साइज के हैं, कुछ बड़ा कुछ छोटा है। एशिया की बात करें तो एशिया में रूस का कुछ मैक्सिमम पार्ट रूस का जो है एशिया में पड़ता है। यहाँ से लेकर अगर देखा जाए तो ये रूस में ही, एशिया में ही पड़ता है। सिर्फ इसका राजधानी जो मास्को है ये पड़ता है यूरोप में। तो रूस एशिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा चाइना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा एशिया के बारे में। ठीक है, एशिया में देखा जाए तो थोड़ा सा देश के बारे में देख लेते हैं। एशिया जो अलग हुआ है यूरोप से, यहाँ से अलग हुआ है, यह है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यहाँ तक आया है। यूराल पर्वत के इस साइड एशिया हो गया, इस साइड यूरोप हो गया। यहाँ कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर भी यूरोप और एशिया के बाउंड्री पे है, कैस्पियन सागर। उसके बाद ये हो गया काला सागर इसके बाउंड्री पे आएगा। उसके बाद भूमध्य सागर, ये जो है ये भूमध्य सागर इसका बाउंड्री बनाता है एशिया और यूरोप का। तो एशिया और यूरोप से कैसे अलग हुआ है, तो डिवाइड लाइन हो जाएगा यहाँ से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। यहाँ से एशिया और यूरोप अलग हुआ है। उसके बाद ईस्ट साइड जितना भी देश आपको दिख रहा है ये है एशिया का देश है। यहाँ पे एशिया यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ पे न्यू पापुआ गिनी है, एक देश है जो कि इस साइड है और इसके इस साइड तक एशिया का है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ से, तो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है। इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीप से बना हुआ है, लेकिन इसमें जो बड़ा बड़ा द्वीप है उसको थोड़ा सा दिखाएं। इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पे जाकार्ता है। इंडोनेशिया में मेन द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 2 द्वीप है यहाँ के। और एक बाली द्वीप भी है, जावा, सुमात्रा, बाली। यहाँ पे एक द्वीप है, इसको बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। ये है बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पूरे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, पूछा भी है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो ये बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप जो है इंडोनेशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पे 3 देश का अधिकार है। इंडोनेशिया का इस साइड देखा जाए तो इस पार्ट में इंडोनेशिया का अधिकार है, यहाँ भी इंडोनेशिया है। ये जो मलेशिया है, मलेशिया यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों साइड मलेशिया है। और बीच में इसका एक और देश है
यहाँ पे बोर्नियो से मिलता जुलता नाम है, इसको बोलते हैं ब्रुनई देश। ब्रुनई देश यहाँ पे ही है। तो इस पे 3 देश का अधिकार है, एक हो गया इंडोनेशिया, एक हो गया मलेशिया और एक बोर्नियो देश। ठीक है, और पूरा मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं बोर्नियो द्वीप, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिलीपींस है। यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है, ये है सिंगापुर। सिंगापुर एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही होती है, सिंगापुर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक, ये तजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है और ये कजाकिस्तान है। ठीक है, इधर चाइना हो गया, ये मंगोलिया है, ये पार्ट हो गया आपका रूस। ठीक है, इधर आते हैं तो इसको बोलते हैं अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, अरब का प्रायद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है सऊदी अरब है। सऊदी अरब ये हो गया, जो बड़ा सा दिख रहा है ये सऊदी अरब है। ये आपका हो गया यमन, ये है ओमान, ये जो छोटा दिख रहा है ये है यूएई, ये बिंदु बिंदु टाइप का छोटा छोटा देश है, ये है कतर, ये है बहरीन और ये यहाँ पे है कुवैत शहर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करना है। ये है ईरान, ये है इराक, ये है जॉर्डन और ये है सीरिया और ये है तुर्की। तुर्की है ये। ठीक है, इतना देश हो गया, आपको याद रखना है। इस साइड अगर इंडिया के इस साइड देश देखते हैं तो यहाँ पे आपका पड़ जाएगा ये नेपाल और यहाँ पे है भूटान। ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। ये यहाँ पे है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, ये है थाईलैंड, ये है लाओस। ठीक है, ये वियतनाम है, ये है कंबोडिया। ये यहाँ पे देश है, ये सभी आसियान देश इसको बोलते हैं। देखा जाए एशिया का तो ईस्ट और इधर से साउथ ईस्ट देश है, इतना देश। ये देखा जाए तो ये है आपका जापान शहर। यहाँ पे चीन से सटा हुआ 2 देश है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, जापान जो है 4 द्वीप से मिलकर के बना है। ये सबसे ऊपर जो द्वीप है इसको बोलते हैं होकाइडो द्वीप, इसको बोलते हैं होन्शु द्वीप। ये जो द्वीप बना है इसको बोलते हैं सिकोई द्वीप और ये है क्योशी द्वीप। ठीक है, 4 द्वीप से बना हुआ है। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है, इसी पे जापान की राजधानी स्थित है टोक्यो। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा बार बार। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यहाँ पे है येलो सागर। यहाँ पे आपका पड़ता है जापान सी, जापान सागर बोलते हैं। ये चीन के पूरब में है, इसको बोलते हैं पूर्वी चीन सागर। ठीक है, और चीन के दक्षिण में एक है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में जहाँ पे हमेशा विवाद चलते रहता है। चीन जो है बहुत सारे ये छोटे छोटे जो देश हैं उस पे उसके द्वीपों पे कब्जा किए हुए हैं। तो इसके बारे में डिटेल से फिर बाद में पढ़ेंगे। दक्षिण चीन सागर का विवाद चलता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के पास देखा जाए तो ये बांग्लादेश है। इधर पड़ जाता है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, और ये यहाँ पे पड़ गया आपका पूरा हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक जल संधि है जिसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। और यहाँ से देखा जाए जल संधि जो होता है जो 2 जल संधि को जोड़ता है। एक जल इधर आएगा और एक जल का पार्ट इधर होगा, दोनों को जोड़ेगा। जब 2 जल को जोड़ेगा तो यहाँ से जो स्थल का पार्ट होगा अलग होगा। तो अलग करता है मलक्का जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से, और जोड़ता है दक्षिण चीन सागर को। इधर आपका पड़ गया हिंद महासागर से, हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, उसके आगे आते हैं तो यहाँ पे यमन के पास एक है, अब यमन का एक शहर है अदन, इसलिए यहाँ इसका नाम दिया गया है एक अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, और ये है रेड सी, लाल सागर, और ये भूमध्य सागर। ठीक है, ये अदन की खाड़ी है। यहाँ पे देखा जाए तो ओमान है, इसलिए ओमान की खाड़ी यहाँ पे, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे एक जल संधि है जिसको बोलते हैं हॉर्मुज जल संधि। ये अलग करता, ये जोड़ता है ओमान की खाड़ी को पर्सियन गल्फ से। यहाँ पे पर्सियन की खाड़ी है, पर्सियन की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, जिसको बोलते हैं हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो अदन की खाड़ी है और यहाँ पे लाल सागर है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जो कि यहाँ पे बोलते हैं बाब अल मंडेव जल संधि है।
तो ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछता है। बाब अल मंडेब जल संधि किसको किसको जोड़ता है, अलग किसको करता है, यमन को, यहाँ पे साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है जिसको बोलते हैं जिबूती, यमन को जिबूती से अलग करता है बाब अल मंडेब जल संधि, ठीक है। तो एक जल संधि ये याद रखना है, यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मलक्का जल संधि है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, तो यहाँ पे एक नहर बनाया गया है, इसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर बनाया गया है जो कि जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। यहाँ पे जो है, यहाँ पे साउथ ये अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, मिस्र का ही अधिकार इस पे, चूंकि मिस्र यहाँ से यहाँ तक था, मिस्र को ही काट करके यहाँ पे एक नहर बनाया गया जिसको स्वेज नहर बोलते हैं। पहले क्या होता था कि अगर इधर से कोई भी देश से अगर व्यापार होता था तो पहले यहाँ से होकर के इधर 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 जा करके ये उससे जाते थे, यहाँ आते थे, या फिर अगर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हो गया आपका इंग्लैंड वगैरह जाना है तो इस साइड से होकर जाना पड़ता था। अब क्या होगा, जब यहाँ से ये रास्ता खुल गया तो भारत से अगर सामान लेकर के जाना है इंग्लैंड तो यहाँ से होकर के हम यहीं से चल जाते हैं। यहाँ पे बन गया स्वेज नहर। तो यहाँ पे लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर जोड़ता है, याद रखना है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, इसको भी याद रखना है। जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। एक जल संधि ये हो गया, ये स्वेज नहर हो गया, बाब अल मंडेब जल संधि हो गया, यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि हो गया, और ये मलक्का जल संधि हो गया। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद आते हैं कि कंट्री के बात किया जाए तो चीन और रूस ऐसा दो देश है पूरे विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा लगता है। मतलब सबसे अधिक देशों के साथ सटा हुआ देश कौन सा है, तो चीन और रूस। चीन भी 14 देश से सटा हुआ है और रूस भी 14 देश से सटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया जो है 7 देशों के साथ सीमा लगता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, ठीक है। 7 देशों के साथ सीमा लगता है, इसको याद रखना, हमेशा पूछ देता है, ठीक है। डिटेल में और आगे फिर पढ़ेंगे, अभी तो एशिया के बारे में देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखा जाए तो एक सागर है काला सागर। काला सागर देखा जाए तो एशिया में 5 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। एक हो गया कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान है, कहाँ से कजाकिस्तान लिखे, ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा लगाता है। ये आपका हो गया ईरान, ईरान के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। और एक हो गया आपका अजरबैजान, एक हो गया आपका अजरबैजान, और एक हो गया रूस, रूस के साथ भी सीमा लगाता है और अजरबैजान के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर 5 देश के साथ सीमा बनाता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस के साथ, ठीक है। यहीं पे एक है अरल सागर, इसको बोलते हैं अरल सागर, जो कि मेनली रूप से देखा जाए तो कजाकिस्तान में है। ये एक सागर है जिसको बोलते हैं अरल सागर, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरल सागर किसकी किसकी सीमा बनाता है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का। और कैस्पियन सागर के बारे में बता दिए 5 देश के साथ। कैस्पियन सागर जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछेगा तो कैस्पियन सागर होगा, ठीक है, जो कि खारे पानी की झील है। पूछेगा पूरे विश्व में सबसे बड़ी झील कौन है जो खारे पानी की है, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को अगर ऐसे घुमा के पूछ दिया जाए कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हो जाएगा तुर्की का वान झील है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ यूएसए में है, सुपीरियर झील है, ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की है, ठीक है, यहाँ से हो गया। उसके बाद देखा जाए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो है एशिया के किस किस देशों से होकर के पार करता है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो एशिया के 8 देशों से होकर के पार करता है। सबसे पहले देखा जाए तो ये आपका हो गया सऊदी अरब, सऊदी अरब,
यूएई, ओमान, इंडिया, इंडिया से पास करते हुए यहाँ जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। 8 देशों से पास करता है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ये ताइवान, यहाँ पे एक देश है ताइवान, जो बिंदु थोड़ा सा छोटा देश है, ठीक है। तो यहाँ से होकर के 8 देशों से पार करता है कर्क रेखा, इसको याद रखना है। इंडिया में फिर 8 राज्यों से होकर के पास करता है। इंडिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको देखेंगे। उसके बाद मेनली यहाँ तक हो गया। रूस के बारे में मेनली आपको बता दिए हैं। मैक्सिमम जो चीज़ है आपको पढ़ने के लिए एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। मैप जब रहेगा, ये तो हाथ से बनाया हुआ है ना, जब ओरिजिनल मैप आपके पास रहेगा तो सारा कुछ देखने में आसानी होगा। मेनली रूप से इस साइड से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है, ठीक है। ये सारा आपको देखना पड़ेगा। बोर्नियो द्वीप वगैरह हो गया। और एक बात करते हैं कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जो देश पास करता है वो 2 देश है। एक है मालदीव, ये है मालदीव, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये मालदीव है। मालदीव और इंडोनेशिया से पास करता है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से एशिया का 2 देश ही पास करता है, एक हो गया मालदीव और एक हो गया इंडोनेशिया, ठीक है। 0 डिग्री से। और कर्क रेखा से 8 देश हो गए। ये सब नोट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और इंडिया से सटा हुआ जो देश है और साउथ ईस्ट का ये जो देश है उसको आपको ये जो देश देख रहे हैं ये सभी आसियान के सदस्य हैं। आसियान एक संगठन है, उसके 10 देश है। इस 10 देश को आपको बताना है कि कौन कौन 10 देश है, कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और बताएंगे। चाइना यहाँ पे है, इंडिया से सटा हुआ है। इंडिया से सटा हुआ जो 7 देश है उसके बारे में भी आपको लिख के बताना है कि कौन कौन देश सटे हुए हैं, ठीक है, इंडिया से। आपको ये बताना है कि चाइना से 12 देश सटे हुए तो कौन कौन 12 देश है, ठीक है। फिर तो हम बताएंगे ही बाद में, जब इंडिया की चर्चा करेंगे, चाइना की चर्चा करेंगे तब। ये हो गया ओवरऑल व्यू थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ कौन सा देश है। फिर आगे इसी टाइप से और चलते रहेगा, ठीक है। थैंक यू।